ऑलराइट गाइस, तो अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस अपने लैंडिंग पेज को कस्टमाइज़ करना। तो गाइस, लैंडिंग पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए जब आप लॉगिन होगे और जिस पेज को आपको कस्टमाइज़ करना है, तो उस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि इसी होम पेज को आपको कस्टमाइज़ करना है, तो डायरेक्टली आप एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करने के बाद इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको कोई एक न्यू पेज क्रिएट करना है इस पर वर्डप्रेस पर, तो वो आप कैसे कर सकते हो। आप लैंडिंग पेज मतलब जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आओ और यहीं पर ही एक ऑप्शन आएगा पेजेस का, यहाँ पर आप ऐड न्यू कर सकते हो। और गाइस, तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा और न्यू पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको चाहे सपोज कोई भी आपके पेज का टाइटल हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर डाल दिया न्यू पेज, और न्यू पेज करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको पब्लिश कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको चाहिए कि इस पेज को भी आप बिल्कुल जैसे कोई प्रीवियस टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करके काम करना चाहते हो या स्क्रैच से करना चाहते हो, तो गाइस वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसमें आपको पहले इसको पब्लिश कर देना है और पब्लिश करने के बाद अब सबसे पहले मैं आपको इस पेज के बारे में ही बता देता हूँ कि सपोज इस पेज पर आपको फ्रेशली काम करना है कि अभी तो हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करी है और उसका होम पेज है, उस होम पेज को हम चेंजेस करेंगे उसमें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे उस होम पेज में चेंजेस नहीं करने, मुझे बिल्कुल फ्रेश पेज बनाना है और फ्रेश पेज पर मुझे अपना लैंडिंग पेज को लेके काम करना है, तो गाइस वो भी आप कर सकते हो। ये आपने लैंडिंग पेज मतलब एक फ्रेश पेज बना लिया है। अब इस फ्रेश पेज पर जब आप क्लिक करोगे एडिट विथ एलिमेंटर पर, तो ये आपको लिए एलिमेंटर ओपन कर देगा। सेम वैसे ही जैसे अभी हम करने वाले थे अपने होम पेज पर, तो उस पर हम सेम वे में ही करेंगे। अभी मैं आपको न्यू पेज के थ्रू दिखा रहा हूँ कि उस न्यू पेज के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, जब ये ओपन हो जाएगा तो अब आपको इसको क्लोज कर देना है एंड देन यहाँ पर गोट इट एंड देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें। गाइस, अगर आपको लैंडिंग पेज पर अपना लोगो, होम मेन्यू ऑप्शन, ये सब चीज़ें चाहिए तो जस्ट लीव इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज चाहिए जिसमें कोई भी लोगोज या मेन्यूज़ ऑप्शन नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। वैसे जनरली गाइस लैंडिंग पेज पर मेन्यू ऑप्शंस नहीं होते हैं क्योंकि वो एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बनाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन को लेके, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या स्पेसिफिक सर्विस को लेके। तो इन दैट थिंग मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मेन्यू ऑप्शंस ना रखो, क्योंकि मेन्यू ऑप्शंस वेबसाइट पर होते हैं। लैंडिंग पेज वेबसाइट का पार्ट भी हो सकता है या फिर एक सेपरेट वेबसाइट भी हो सकती है जहाँ पर आप मेन्यू ऑप्शंस ना दे रहे हो, ठीक है। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर आना है। अगर आपको ये हेडर एंड फुटर वाला पार्ट, आप देखोगे यहाँ पे फुटर वाला पार्ट है, आपको लगता है कि ये दोनों पार्ट हटाने हैं, तो आप एक ब्लैक कैनवास पर भी अपना एक लैंडिंग पेज बना सकते हो जहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज होगा और उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद पेज लेआउट पर यहाँ पर ऑप्शन होगा एलिमेंटर कैनवास, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हेडर एंड फुटर पूरा हट जाएगा। अब आपके सामने एक प्योर ब्लैंक लैंडिंग पेज होगा, मतलब सॉरी एक प्योर ब्लैंक पेज होगा जिसको आप अब अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज आपको लगता है कि नहीं इंस्टेड कि आप ब्लैंक डिज़ाइन करोगे, आपको फिर से वो टेम्पलेट्स वाला पार्ट चाहिए कि जहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट मिल जाए और उसको आप कस्टमाइज़ कर सको, तो ब्लैंक पेज पर भी वो चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको आना है स्टार्टर टेम्पलेट्स का, ये ऐसे वाला जो सिंपल आपको दिख रहा होगा वो स्टार्टर टेम्पलेट्स का सिंबल है। तो जैसे अभी हमने पूरी टेम्पलेट ही इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट करी थी, तो नाउ इंस्टेड कि हम पूरी टेम्पलेट इंपोर्ट करें, हम एक न्यू पेज बना के एक स्पेसिफिक पेज के लिए भी एक इंडिविजुअल पेज भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो अगर आपको लगता है कि आपको वो पार्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक वेबसाइट पर आप मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपने पेज क्रिएट किया और पेज क्रिएट करने के बाद आप उस पेज पर एक कैनवास को लेके एक स्टार्टर टेम्पलेट का एक पर्टिकुलर पेज आप इंपोर्ट कर रहे हो एज पर योर प्रोडक्ट, एज पर योर सर्विस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपके कुछ लैंडिंग पेजेस ओपन हो गए हैं। यहाँ पर आपको फ्री सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अब ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारी फ्री टेम्पलेट्स हैं, पहले प्रीमियम वाली थी। और अब अगर यहाँ पर आपको सर्च करना है कि किस टाइप का आपको जो टेम्पलेट है वो इंपोर्ट, तो आप कोर्स सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगी, तो लेट्स चूज़। यहाँ पे जो पूरी टेम्पलेट थी ना उनके पेजेस भी आएंगे, अबाउट्स का भी, कॉन्टैक्ट का भी, तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी। ये देखो जो अभी हमने इंपोर्ट करा था वो रहा इसका मेन पेज। तो इंस्टेड की मुझे पूरी वेबसाइट चाहिए होगी, मैं बस इसको ही इंपोर्ट कर लूँगा। लर्न डिजिटल मार्केटिंग ये वो वाला था जो मैंने इंडिविजुअल या फिर पर्सनल प्रोफाइल वाला देखा था। और उसके अलावा यहाँ पर और भी हैं जो कोर्सेज़ को लेके ही सारे पेजेस हैं ये, पर मोस्टली प्रीमियम है ये कोर्सेज़ को लेके, या फिर यहाँ पर ये मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को ही जो अभी हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करी थी मैंने इस पर क्लिक करा, जैसे यही वाला पेज हमने इंपोर्ट किया था, मतलब वहाँ पर जो टेम्पलेट इंपोर्ट करती है वहाँ पर यही वाला आया था होम पेज, और मैं इस स्पेसिफिक पेज को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने एक न्यू पेज में, ठीक है। यहीं पर ऊपर ऑप्शन होगा इंपोर्ट टेम्पलेट, और यहाँ पर देखना आपको ये मेन्यू ऑप्शंस मतलब ऊपर लोगो, मेन्यू ऑप्शंस ये सब चीज़ दिखने पर जब ये इंपोर्ट होगा तो ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि हमने कैनवास चूज़ किया है।
कैनवास में हेडर एंड फुटर नहीं आते, जैसे यहाँ पर ऊपर मेन्यू ऑप्शंस नहीं है, ठीक, नीचे फुटर नहीं है और मेन्यू नहीं है। ओके गाइस, तो हमने टेम्पलेट तो इंपोर्ट कर लिए और सेम वे में हम वहाँ पे भी करेंगे। जैसे सपोज हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ से हम लेट्स कम कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, एग्जिट टू डैशबोर्ड कर देते हैं और मैं आपको होम पेज पे भी आके दिखाता हूँ। ये तो एक न्यू पेज था और मैं आपको होम पेज पे भी ला के दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी हम सेम वे में एडिटिंग करेंगे। जब आप मेन पेज पर आ जाओगे अपने डैशबोर्ड से, मतलब फ्रंट एंड पर, तो यहाँ पर आपका एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट विद एलिमेंटर पर। यहाँ पर फुटर, साइड सेटिंग, इन पर क्लिक नहीं करना है। मैंने क्लिक करा एडिट विद एलिमेंटर पर एंड देन यहाँ पर एलिमेंटर की विंडो ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये फुटर आ रहा है, मेन्यू ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेन्यू ऑप्शंस हम हेडर से, मतलब एलिमेंटर से एडिट नहीं करते। मैं इसको भी सेम वे में यही करूँगा, पेज लेआउट एंड देन एलिमेंटर कैनवास, क्योंकि मुझे लैंडिंग पेज बनाना है। मुझे बाकी पेजेस नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, वो सब चीज़ें लैंडिंग पेजेस में नहीं ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये अब हमारा कैनवास वाला पार्ट आ गया। तो सेम जैसे मैं न्यू पेज में कर रहा हूँ, वही सेम चीज़ मेरे पास यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आ गई। क्लियर? अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा मैं चेंज करूँ एज पर माई बिजनेस, एज पर माई इनपुट्स, एज पर माई प्रोडक्ट। क्लियर? तो अब हम उसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे गाइस, ये आपके लिए भी है कि आप कैसे अपने क्लाइंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने खुद के लिए लैंडिंग पेज को कस्टमाइज़ करोगे फॉर योर सर्च एड्स। तो मैं न्यू पेज वाले ऑप्शन पर आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कस्टमाइज़ करके अपना एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बना लूँ। सबसे पहले इसको थोड़े से पार्ट आप समझ लो कि ये कैसे काम करता है या फिर इसका इंटरफेस कैसे होता है। एलिमेंटर पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही हमने एडिट विद एलिमेंटर किया तो एक न्यू सेक्शन, मतलब ये न्यू पेज ओपन हुआ जहाँ पर हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि छोटा सा रेक्टेंगल, उसके ऊपर पेंसिल सिंबल या फिर कुछ इस टाइप से स्क्वायर शेप, ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये गाइस ये क्या होता है, ये पूरा अगर आप देखोगे जहाँ पर ये इस टाइप से पूरा सिंबल आ रहा है, उसके बॉर्डर में यहाँ पर आपको पिंक कलर का वो रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो इट इज़ अ कंप्लीट सेक्शन। हर सेक्शन के अंदर छोटे छोटे से कॉलम्स होते हैं। ये जो आपका सिंबल आ रहा है ये कॉलम है और उसके अंदर ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पेंसिल सिंबल आ रहा है। तो ये जो सेक्शन, मतलब ये जो सिंबल है ये सेक्शन का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये वाला आपका कॉलम का सिंबल है और ये जो सिंबल है एडिटिंग का, ये इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एक सेक्शन के अंदर आप मल्टीपल सेक्शंस या फिर मल्टीपल कॉलम्स या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे होगे यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये अलग सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर कॉलम है और कॉलम के अंदर एक इमेज है, जो ये आपको इमेज शो हो रही होगी। सिमिलरली नीचे एक और सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ये आपका कॉलम है। कॉलम के लिए यहाँ पर हेडलाइंस हैं, हेडलाइन के अंदर देन ये सब हेडिंग है, देन यहाँ पर इमेज है, देन यहाँ पर कुछ इसका डिस्क्रिप्शन है, देन यहाँ पर बटन है, देन यहाँ पर प्राइसिंग है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक समझनी जरूरी है कि सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर एलिमेंट्स हैं। सारी चीज़ों को हम लाइव एडिट कर सकते हैं, लाइव कस्टमाइज़ कर सकते हैं ना गाइस। जैसे ही आपको कोई भी सेक्शन पर यहाँ पे आपको चेंज करना है, आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये एलिमेंट की कुछ, मतलब जो एलिमेंटर है अपनी पेज बिल्डर प्लगइन, उसके कुछ विजिट्स हैं। ठीक है, आपको इनर सेक्शन ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, बटन ऐड करना है, वीडियो ऐड करनी है, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स, आइकन, ये अगर कुछ भी ऐड करना है तो आपको यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। वो हम धीरे धीरे देखेंगे आगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये ऑप्शन है जो प्रो, मतलब एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है उसमें अवेलेबल है, पर हमें प्रो वर्जन पे नहीं जाना, हम सारा काम फ्री वाला ही करेंगे। ठीक, अब उसके नीचे यहाँ पर और कुछ जनरल ऑप्शंस हैं। स्टार रेटिंग है, बेसिक गैलरी है, काउंटर्स हैं, हमें अगर काउंटर ऐड करना है, प्रोग्रेस बार ऐड करना है, टॉगल्स ऐड करने हैं, टैब्स ऐड करने हैं, वो सारा पार्ट भी अपने पास है। इसके अलावा हमने कुछ प्लगइन्स भी ऐड करी थी, इसेंशियल एड-ऑन्स, प्रीमियम एड-ऑन्स। तो यहाँ पर प्रीमियम एड-ऑन्स को लेके कुछ और ऑप्शंस हमारे पास ऐड हो जाते हैं जो हम आगे देखेंगे। सी इसेंशियल ऑडियंस में हमारे पास और भी एक काउंटडाउन वाला ऑप्शन ऐड हो जाता है जो हम ऐड करेंगे अपने लैंडिंग पेज पर। तो ये सारे पार्ट हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हमें अपने लैंडिंग पेज पर क्या क्या ऑप्शंस चाहिए वो हमें देख लेना है। तो चलो एक बार चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हमें अपने लैंडिंग पेज पर क्या क्या ऑप्शन चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, ये सारा मैंने कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके आई थिंक यहाँ पर मुझे एक्सेस नहीं है और मैं एक काम करता हूँ, एक ऑनलाइन जो नोट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसकी जगह पे। ऑनलाइन नोट्स, ठीक है। और यस, तो गाइस ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे लैंडिंग पेज पर चाहिए बिफोर आई क्रिएट अ लैंडिंग पेज। और
I think I have covered all the things. Okay, I think one more thing. What they will learn section, ठीक है, ये मैं यहाँ पर देना चाहता। आई थिंक वो मेरा अकॉर्डियन हो जाएगा वैसे, बट स्टिल एक मेन यूएसपी के लिए मैं ये वाला सेक्शन ऐड करना चाहूँगा जिससे आप इसको ऐड कर सको। तो गाइस दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमें लैंडिंग पेज के लिए चाहिए। ये हमने एक वायर फ्रेम सॉर्ट ऑफ थिंग हमने क्रिएट कर ली है सो डैट वी कैन कीप आवरसेल्फ ऑन द ट्रैक, और इस ट्रैक को लेके ही हम आगे अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट करें। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए लैंडिंग पेज पर। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे।